अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आईके इलेक्ट्रिकल में। आज मैं आपको बताऊंगा 3 फेज की डीबी ड्रेसिंग कैसे होती है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना। अगर इस वीडियो में कोई दिक्कत लगा, आपको समझ में नहीं आता है, मेरी कोई गलती लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल के वर्क के रिलेटिव वीडियो लाता रहता हूँ। और मैं अभी सीख रहा हूँ काम, इसलिए मैं वीडियो लाता हूँ क्योंकि मैं अभी काम सीख रहा हूँ और क्या क्या दिक्कत आती है काम सीखने में, वो चीज़ें मैं बताता हूँ इसमें, इस चैनल पे एक्सप्लेन करता हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना अगर इलेक्ट्रिकल का वर्क सीखना चाहते हो आप। तो बिना देर करे चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम इमरान खान है और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल आईके इलेक्ट्रिकल में। आज हम आपको बताएंगे 3 फेज की डीबी ड्रेसिंग कैसी होती है। आज फिर एक और बार हमारे साथ अशोक भाई हैं, तो अशोक भाई का हम धन्यवाद करते हैं कि हमारी वीडियो बनवा रहे हैं ये। थैंक यू अशोक भाई, बड़े अच्छे मिस्त्री हैं, कारीगर हैं बहुत टॉप के। तो ये 3 फेज की डीबी ड्रेसिंग के बारे में बताएंगे, 3 फेज की डीबी ड्रेसिंग कैसी होती है। तो मैं थोड़ी सी नॉलेज के बारे में बता देता हूँ आपको। इसमें जो डल्ले हैं ये फेरुल हैं, इन्हें फेरुल कहते हैं। आपको दिख रहे होंगे, इन पर नंबर वाइज लिखे रहते हैं कौन सा सर्किट कौन सा। जैसे किचन का है KP10 किचन का है, ये हर साइज के होते हैं। ये रे फेरुल, ये हर साइज के होते हैं। जैसे 1.5 mm के, 2.5 mm के हैं, तो ये 1.5 mm के, 4 mm का ये है। हर साइज का फेरुल होता है। फेरुल है, ये हमारा सामान है, बाहर पड़े हैं। स्टील है, इसे कंटिन्यूटी कहते हैं, इसकी मदद से ये फेरुल डालते हैं। ये एक तार से दूसरे तार पर टच करते हैं तो लाइट चलती है इसकी, इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। और टेस्टिंग लैंप भी कहते हैं इसे लोकल भाषा में शायद, मगर यहाँ कंपनी में इसे कंटिन्यूटी कहते हैं। इसके मदद से हम फेरुल डालते हैं। ये फेरुल है, पूरा भरा पड़ा है फेरुल से। अशोक भाई हमारे न्यूट्रल कनेक्ट करने की तैयारी कर रहे हैं, नापातोली कर रहे हैं अभी। तो फिलहाल के न्यूट्रल कैसे ले जाएं, कैसे घुमाएं, अच्छे से सेट कर रहे हैं न्यूट्रल को। डीबी ड्रेसिंग 3 फेज की हो, सिंगल फेज की हो, कुछ नहीं है, बस उसमें मेन चीज़ रखी जाती है ध्यान फिनिशिंग का। क्योंकि डीबी ड्रेसिंग करने में क्या है, ब्लैक वायर एक तरफ कस दो, न्यूट्रल एक तरफ कस दो, बाकी जो बचेंगे उन्हें MCB में कस दो, हो गई डीबी ड्रेसिंग। मगर इसमें मेन कारीगरी जो होती है वो फिनिशिंग की होती है। आप कितनी फिनिशिंग से अपने वायर को सुंदर तरीके से सजा के ले जाते हो, जब भी तो इसका नाम होता है डीबी ड्रेसिंग। कितनी अच्छी तरीके से करते हैं, तो हम देखते हैं हमारे अशोक भाई कितनी अच्छी तरीके से करते हैं डीबी ड्रेसिंग। वैसे अच्छा कारीगर है, अच्छी तरीके से ही करेंगे, मगर देख लेते हैं। और मेरे यूट्यूब चैनल पे पहले भी सिंगल फेस की डीबी ड्रेसिंग आई है, जो वो भी अशोक भाई ने करी है। अगर वो देखनी हो तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। और ये 3 फेस की डीबी ड्रेसिंग हो रही है, काफ़ी दिनों बाद बननी है ये। 4 बार ट्राई कर चुका हूँ इसे बनाने के लिए डीबी ड्रेसिंग को। अब ये 4थी बार मैं देखता हूँ बनेगी या नहीं बनेगी। जब तक अशोक भाई इन्हें करते हैं, मैं जब तक आपको फ्लैट दिखा देता हूँ। फ्लैट कैसा है, ये 3 BHK का फ्लैट है। ये इसका किचन है, ये किचन है। इसमें स्विच प्लेट अभी नहीं लगी है, पर लगाएंगे हम डीबी ड्रेसिंग के बाद, स्विच प्लेट लगा देंगे। ये पॉइंट दे रखे हैं किचन में हमने, ये किचन था। ये स्विच बोर्ड है, ये लाइट पॉइंट, ये भी लाइट पॉइंट। इसमें 3 फैन दे रखे हैं, ये रहा। अब इसमें 2 बाथरूम है, पहला बाथरूम ये है,
और ये एक ये रूम है। ये रूम है, ये बालकनी है। और ये सामने का व्यू है, टावर है सामने। ये ए टावर है और ये सी टावर है जिसमें खड़े हैं, ये बी टावर है। अब चलते हैं सेकंड रूम में। एक रूम ये है, ये रूम है, हम आपको दिखा देते हैं। अब ये थर्ड रूम है। और ये बाथरूम है, ये सेकंड बाथरूम है। और ये बालकनी है। ये व्यूज़ है सामने का। आज मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है। अब चलते हैं दोबारा अशोक भाई की तरफ, देखते हैं अशोक भाई क्या कर रहे हैं। अशोक भाई अभी न्यूट्रलों में उलझे पड़े हैं, न्यूट्रल को फिनिशिंग से कर रहे हैं। अब हमारे अशोक भाई, ये न्यूट्रल पत्ती है, इसे न्यूट्रल लिंक भी कहते हैं, पीतल की होती है। क्योंकि न्यूट्रल लोड लेता है ज़्यादा, इसलिए पीतल की लगाते हैं इसे। तो हमारे अशोक भाई न्यूट्रल लिंक खोल रहे हैं सारे, क्योंकि बाद में कनेक्शन करते वक्त दिक्कत ना हो। क्योंकि एक खोलेंगे फिर एक करेंगे, एक खोलेंगे एक करेंगे, इस वजह से वो पहले ही सारे खोल ले रहे हैं। ये पीतल की होती है, न्यूट्रल लिंक में लगा देंगे इसे खोल के इसलिए रख लिया था, वरना डीबी में लगी रहती थी पहले। क्योंकि ये चोरी हो गई थी, समथिंग 300 साढ़े 300 के आसपास चोरी हो गई थी कंपनी में से। पीतल की है ना, तो बंदे ले गए। और भी बंदे काम करते हैं, ज़रूरी नहीं इलेक्ट्रिशियन ही करते हैं, क्योंकि बनने टावर 10-10 मंजिल के। तो ये चोरी हो गई थी, इस वजह से इसे खोल के रख ली थी स्टोर में अपने। तो अब डीबी ड्रेसिंग करने जाते हैं तो एक एक ले आते हैं। तो अशोक भाई की तरफ चलते हैं। अशोक भाई हमारे एक वायर नाप रहे हैं और नाप के उसे काटेंगे। हमारे अशोक भाई अब काटेंगे इसे, नाप लिया इन्होंने, वायर काटेंगे। काटने के बाद छीलेंगे। देखो कितनी अच्छी तरीके से बिठाया हमारे अशोक भाई ने फिनिशिंग से। इसी तरीके से आप बिठा सकते हो, इससे भी अच्छी तरीके से बिठा सकते हो। एक आइडिया हो जाता है बंदे को। डीबी ड्रेसिंग बंदा देखता है एक आइडिया के लिए कि किस किस तरीके से हो सकती है, तो बस वही आइडिया है। इसे कहते हैं लक। तो लक होता है, इसे पंच कर रहे हैं, इसके लिए टूल्स आता है पंच करने के लिए, वो नहीं है तो प्लास से भी पंच हो जाता है, ऐसी बात नहीं है। तो इसे ऐसे बीचने के बाद, इसे ऐसे बीचते हैं, फिर उसे बीचने के बाद इसमें 2 बार ना कट सा कर देते हैं।
तो इसे ऐसे करते हैं, इसे लगाने के बाद 2 बार इस पर पंच कर देते हैं, फिर इसके ऊपर टेप मारते हैं। जैसे ब्लैक वायर है, ब्लैक टेप, मतलब कोड टेप भी इलेक्ट्रिशियन की कोड के हिसाब से ही होती है। तो ऐसे ब्लैक वायर चल रहा है तो फिलहाल ब्लैक टेप लगेगी सब में। जिस तरीके से इसमें लक मारा है, नापा तोली करिए, ऐसे सारे वायर नाप के लक मार के सारे वायर लगाएंगे। एक एक वायर अच्छी तरीके से लक मारेंगे, फिर उसे लगाएंगे, कसेंगे अच्छी तरीके से, टाइट जो लूज़ ना रहे, क्योंकि लूज़ रहेगा फॉल्ट आ जाएगा। इस वजह से सब एक एक वायर अच्छी तरीके से लगाएंगे। अब हमारे अशोक भाई से कस रहे हैं, टाइट करके कसेंगे। जैसे कस दिया हमारे अशोक भाई ने। अब इसी तरीके से सारे वायर कसे जाएंगे, नाप नाप के अच्छी तरीके से। ये लास्ट का है वायर, बाकी सारे कस गए। ये लास्ट वायर है न्यूट्रल का, जो हमारे अशोक भाई कस रहे हैं न्यूट्रल लिंक में लास्ट वायर। ये लास्ट वायर भी न्यूट्रल लिंक में कस गया है, सारे न्यूट्रल लिंक में कस गए। देखो बिल्कुल फिनिशिंग से। L1 L2 L3 L4 LW वॉशिंग मशीन का, गीजर का 6, गीजर का 7, ये AC का है, ये भी AC, ये किचन का पावर है, ये भी AC का। तो इस तरीके से सब आए, ऐसे फिनिशिंग से ला के ऐसे करके, फिर ऐसे करके, ऐसे ये न्यूट्रल सारे कस गए। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है न्यूट्रल कस गए जब। अब आएगी अर्थिंग की बारी। ये न्यूट्रल सारे कस गए हमारे, अब आएगी अर्थिंग। जिस तरीके से हमने न्यूट्रल को कसा है, इसी तरीके से सब एक एक वायर ला के अर्थिंग लिंक में कसेगा। अर्थिंग लिंक ये है, ये रहा। तो ऐसी अर्थिंग लिंक कसेंगे। जिस तरीके से न्यूट्रल लिंक करें हमने, न्यूट्रल लिंक में फिनिशिंग से वायर साइड से लाके, इसी तरीके से अर्थिंग लिंक करेंगे अर्थिंग लिंक में। तो हमारे अशोक भाई अर्थिंग में टाइम मारेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से, जैसे न्यूट्रल में मारी है, एक एक वायर सीधा करके और सही तरीके से। तो जी जैसे हमने न्यूट्रल करे थे, ऐसी अर्थिंग वायर भी कनेक्ट कर दिया अर्थिंग लिंक में, ऐसी साइड से बिठा के। देखिए जी बिल्कुल फिनिशिंग तरीके से, अच्छी तरीके से। और ऐसी ये फेस के वायर बांध दिए हैं टाई से, जैसे न्यूट्रल बांधे थे ऐसी अर्थ बांधे हैं, फिर उसके बाद फेस के वायर बांध दिए। तो अर्थिंग लिंक में अर्थिंग कनेक्ट हो गई, न्यूट्रल अर्थिंग लिंक में अर्थिंग कनेक्ट हो गई, न्यूट्रल लिंक में न्यूट्रल कनेक्ट हो गया। अब बच्चे फेस के वायर जो MCB में लगा जाएंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से बिठाया गिनती से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सर्किट। तो 11 न्यूट्रल हो गए, 11 अर्थ हो गई। अब 11 फेस के वायर है। अब इसमें MCB लगेगी, तो MCB लगेगी मैं बताता रहूँगा। अब हमारे अशोक भाई MCB लगाएंगे। चलिए अशोक भाई। चलिए स्टार्ट। MCB लगाना स्टार्ट हो गया। MCB लगाने का तरीका बताइए अशोक भाई। पहले नीचे का इसे पुश करते हैं, ये होता है, लो पकड़ो, अपने हाथ में पकड़ो और बताओ। इसके अंदर ऐसे रहता है, इसको खींचने का, इसे खींचेंगे इसे, उसके बाद में इसे ऊपर लेके जाने का, ऊपर से लगा के, और इसे ऐसे लगा के और इसे पुश कर देंगे और सटाते चले जाएंगे। MCB लगा देंगे, इसे लगाएंगे, पुश करेंगे, ऐसे करके लगा देंगे। ये MCB 6 एम्पियर की है, 4 जो लाइट के सर्किट के लिए है। 1 2 3 4 MCB 6 एम्पियर की लाइट के सर्किट के लिए। अब इसके बाद 16 लगेगा गीजर वॉशिंग मशीन। अब इसके बाद 16 की लगेंगी, जो 2.5 mm के सर्किट के लिए होगी, गीज़र के लिए और वॉशिंग मशीन के लिए
16 एम्पियर की। ये जो MCB है 6 एम्पियर की, ये 1.5 mm के सर्किट के लिए है, 1.5 mm के सर्किट के लिए। अब ये 16 एम्पियर की लगी हैं, तो ये एक गीजर के लिए, एक वॉशिंग मशीन के लिए। अब 25 एम्पियर की MCB जो है वो 4 mm के वायर के लिए है, जो AC गीजर के लिए है। AC गीजर पावर के लिए 25 एम्पियर की MCB लग रही है। ये हो गई, ये MCB हो गई है। अब यहाँ MCB में DB सिंगल फेस की हो चाहे 3 फेस की हो, कुछ भी हो, सिंपल रहता है, बिल्कुल कुछ नहीं होता, बस ड्रेसिंग का फ़र्क रहता है। न्यूट्रल लिंक में जाएंगे, अर्थिंग लिंक में जाएगी, और बाकी जो वायर बचते हैं उसके अलावा वो MCB में कनेक्ट होंगे, जैसे हमारे अशोक भाई कर रहे हैं। अब 3 फेस की में बस ध्यान रखना पड़ता है कौन सी MCB कौन से फेस की है। तो जैसे रंग बिरंगे वायर दिख रहे हैं, सॉरी R/B दिख रहे हैं, तो ये उस हिसाब से कनेक्ट होंगे, R के R में, V के V में, Y के Y में। तो हमारे अशोक भाई कर रहे हैं। अब आप ये सोचोगे कि कहीं B आ रहा है फिर Y आ रहा है उसी में MCB में, जैसे 3 सेटअप बिठाए ना ये R/V के। अब आप ये सोच रहे होगे कि जैसे इन्होंने कर दिए वहाँ B है और वहाँ Y भी कनेक्ट, तो मतलब ये इसलिए करें हैं क्योंकि वायर उल्टे सीधे डल गए हैं। जैसे ये सर्किट R के लिए हो गया, इसमें R के ही कनेक्शन होने चाहिए। ये B का हो गया, इसमें B के कनेक्शन होने चाहिए। ये Y का हो गया, इसमें Y के ही होने चाहिए थे। तो ऐसे कनेक्शन होने चाहिए, इसमें सारे रेड होने चाहिए थे, इसमें ब्लू होने चाहिए थे, उसमें येलो होने चाहिए थे। ये हमारे सतपाल भाई हैं, हमारे खास दोस्त हैं कंपनी हमारी, सतपाल भाई, और ये अशोक भाई हैं, और सब ठीक ठाक भाई। कैसा आना हुआ है यहाँ पे? मन कर आ गए, चलो सही है, मिलना है हमसे। तो ये हमारी DB ड्रेसिंग परफेक्ट हो गई है फ़िलहाल, मगर इसमें एक चीज़ रह गई है, TPN, यहाँ लगेगा TPN। तो मैं आपको अभी सिंपल लैंग्वेज में समझा देता हूँ कैसे होती है और कैसे करते हैं। ये हमारी 3 फेस की DB ड्रेसिंग हो गई फ़िलहाल के लिए। न्यूट्रल हमारे न्यूट्रल लिंक में हो गए, अर्थिंग हमारी अर्थिंग लिंक में हो गई, है ना। और ये सब R/V के 3 सेटअप हो गए। यहाँ लगेगा TPN। ये 32 का पाइप है, 32 mm का। यहाँ से आ गए 4 वायर, जिसमें R/V और एक न्यूट्रल होगा और एक अर्थिंग भी आएगी, 5 वायर आएंगे वहाँ से। अब यहाँ TPN जो लगेगा उसमें कनेक्ट होंगे वो। अब R का सर्किट होगा, जैसे R का सर्किट आएगा निकल के इसमें R में, तो ये R हो गया पूरा, ये Y हो गया पूरा, ये B हो गया। तो ऐसे सेटअप है। अब आप सोच रहे होगे कि इसमें ब्लू भी कनेक्ट है, Y भी कनेक्ट है, इसमें ब्लू है, रेड है। तो ये इसलिए कनेक्ट है क्योंकि वायर उल्टे सीधे डल गए इसके अंदर। तो होने तो कायदे से यही होना चाहिए, जैसे रेड होता तो इसमें सारे रेड वायर होते। MCB आगे पीछे हो जाती, 6 की भी हो सकती थी, इसमें 16 की भी हो सकती थी, 25 की भी हो सकती थी। MCB आगे पीछे हो जाती, मगर कायदे में रेड का सर्किट होता, रेड का यही होता। और ये ब्लू का होता तो ब्लू का यही होता, और वाई का ये होता तो वाई का, जैसे ये है ना, ये वाई का। ऐसे सारे सर्किट होते, सारे वायर एक सेम दिखते हैं मगर MCB अलग अलग दिखती। जैसे 16 की है, फिर 25 की भी हो सकती थी, 6 की भी हो सकती थी, ऐसे हो जाता। TPN में से वायर निकल के आएंगे, फिर जैसे ये रेड का सर्किट है, और सॉरी वाई का सर्किट है येल्लो का, तो TPN से येल्लो वायर निकलेगा एक, यहाँ से येल्लो आएगा TPN में नीचे, फिर TPN में से निकल के इसमें जाएगा, और ये सारा लूप हो जाएंगे शॉर्ट पत्ती से या वायर से, जिससे भी करना चाहें हम कर सकते हैं। ऐसे होगा। और ये हमारे अशोक भाई ने फ़िलहाल के लिए तो सही करी है। TPN हमने इसलिए नहीं लगाई है अभी, क्योंकि TPN बंदे खोल के ले जाते हैं, चोरी हो जाती है।
इस वजह से अभी नहीं लगाई है, वो फाइनल पे ही लगेगी क्योंकि कितने TPN चोरी हो गए, इस वजह से नहीं लगा रहे। मगर मैं आपको समझा दूंगा कैसे TPN लगेगा और कैसे सर्किट डिवाइड होंगे 3 फेस में। मैं दोबारा से समझा देता हूँ। अब यहाँ पर TPN लगेगा, फिर TPN से सब डिवाइड होंगे सर्किट 3 फेस के। जैसे ये 2 MCB मान लो आप, ये R की है, इसमें से भी 1 MCB R की है और इसमें से भी 2 MCB R की है। तो R का सर्किट निकलेगा, इन 2 में जाएगा पहले, फिर इसमें 1 में जाएगा, फिर इस 2 में जाएगा। ऐसे हब सर्किट डिवाइड होगा सारा। न्यूट्रल जाएगा न्यूट्रल लिंक में, अर्थिंग आएगी अर्थिंग लिंक में जाएगी। ऐसे सब हो जाएगा। जब TPN लगेगा उसके बाद ऑन कर सकते हैं हम इसे। अब हम इसका कवर लगाएंगे, ये फाइनल हो गई है। अब MCB का कवर लगा रहे हैं। ये हमारी DV ड्रेसिंग फिलहाल के लिए कंप्लीट। अब ये खुलेगी TPN जब लगेगा इसमें। अब अशोक भाई को हम थैंक यू कहेंगे क्योंकि सिंगल फेस की अशोक भाई ने बनवाई थी, अब 3 फेस की भी अशोक भाई ने बनवाई है। चौथी बार ट्राई कर रहा हूँ उस वीडियो को बनवाने के लिए, जब जाके बनाइए। इसमें फुल बनाइए, दिखिए मतलब पूरी शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा दिन लग गया हमें इसे करने के लिए। सुबह 10 बजे लगे थे, इस टाइम हो रहा है 5 बजे, तो पूरा टाइम लग गया इसमें, कभी कंप्लीट नहीं हो पाई थी। तो मैंने कहा भाई आज बना के रहूँगा वीडियो, चाहे कुछ भी हो जाए। थैंक यू अशोक भाई।